बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े और दो टोक फैसला कर दिया गया है और इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक को खत्म करके इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ाया जाएगा और इस सब में तसादुम के सायरन बज उठे हैं। आर्टिकल 187 का डंडा पीर भी तैयार हो चुका है और इस आर्टिकल 187 की जद में अब कौन कौन आने वाला है और इसमें इनके साथ होने क्या वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि इमरान खान भी मैदान में उतर आए हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान इमरान खान की जानिब से कर दिया गया है। फैसला आने के बाद बहरान खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन मामलात को मजीद खराबी की जानिब लेके जाया जा चुका है। ये जो मैं जाया जा चुका है की बात कर रहा हूं, फैसले के मंदरजात आपके सामने हैं। 3, 4, 5 बड़ी चीजें हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। पंजाब के गवर्नर ने चूंकि असम्बली तहलील की समरी पर साइन नहीं किए तो उनके लिए रियायत, लेकिन केपी के गवर्नर ने क्योंकि उस समरी पर साइन करके असम्बली तहलील की थी तो उन्होंने इलेक्शन की डेट ना देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को गवर्नर्स और सदर के साथ मिलकर मुशावरत करके और इन्हें हुक्म दिया गया है कि इंतखाबात हो, 90 दिन से ज्यादा मामला नहीं जा सकता। अब एक नैरेटिव तो बिल्डअप किया जा रहा है। नैरेटिव क्या बिल्डअप किया जा रहा है? 3-2 का फैसला, लेकिन कह रहे हैं ये तो जी 4-3 का फैसला हो गया और ये एक अपनी साइंस है, एक अपनी सुप्रीम कोर्ट। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस मरियम नवाज की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया जाए और चीफ जस्टिस मरियम नवाज जो है और आर्मी चीफ मरियम नवाज और डीजी ISI मरियम नवाज, ये तीनों बैठे और ये सब फैसला करें कि इमरान खान को माइनस करना है, वो फितना है, और मरियम नवाज को वजीर आजम बना देना है अवाम के वोट के बगैर, क्योंकि वो तो पढ़ना नहीं है। तो यही एक हल है जिसमें नून लीग मुतमईन है। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े अहम तरीन मौके पे अहम तरीन ऐलान किया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने और इंतखाबी मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर अपने बयान में इमरान खान ने इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि आइन की पासदारी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहादुरी से अपना किरदार निभाया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आइन की जो एक पासदारी है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है, अपना किरदार बहादुरी से निभाया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चीफ जस्टिस प्रेशराइज नहीं हुए। चीफ जस्टिस, अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखें क्या है कि 9 रुकनी बेंच था, 2 जजेस पर एतराज था, वो अलग हो गए, 2 वैसे अलग हो गए। मर्जी से चीफ जस्टिस ने बेंच तो नहीं तब्दील किया, नया बेंच। उन्होंने कहा यही 5 बंदे, 5 बच गए हैं, 5 ही फैसला करेंगे। और इस सब के अंदर जारी बात है इख्तलाफी नोट अब 2 का आ चुका है। लेकिन चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तौसीक है। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने और पंजाब और KP में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है। उन्होंने कहा है कि अदालत के 5 जजेस ने हमारे मौकफ को तस्लीम किया है। आज का फैसला आइन की फतह है और यह एक मुतफिका फैसला ही है। हमारे मौकफ को 5 जजों ने तस्लीम किया। हमारी नजर में यह जजमेंट 5-0 से है। ऑल्दो 5-0 से हो या 3-2 से जजमेंट होती है। अगर आप एक रेस 1 इंच के मार्जिन से जीतते हैं या माइल से, फर्स्ट ही होता है। अगर आप 50,000 वोटों की लीड से जीतें या 1 वोट की लीड से जीतें, सेकंड आने वाले को सीट तो नहीं मिलती, वो MNA तो नहीं बन जाता। विक्ट्री इज अ विक्ट्री। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने कहा है कि पंजाब के इलेक्शन का ऐलान सदर करेंगे और KP में गवर्नर इलेक्शन का ऐलान करेंगे। अदालत ने विफाक को सिक्योरिटी और तमाम वसाइल फराहम करने का पाबंद किया है और इस सब के अंदर पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर लाजिम है कि जजेस का अक्सरियती फैसला माने। सब अदालत के फैसले के पाबंद है, इसमें अब कोई इबहाम नहीं है। यह एक आइन और कानून की फतह है और कौम ने अदालत को मैसेज दिया और इस सब
सब के अंदर अदालत ने कौम को अब यह पैगाम दिया है कि अदालत अपहोल्ड करने के लिए तैयार है। अब यहां पर जो एक चीज है, आप देखें कि जो दो जजेस का एतराज है वो इस बात पे नहीं, उन जजेस ने कह दिया कि जी इलेक्शन 500 दिन में हो जाए, 100 दिन में हो जाए, 92 दिन में हो जाए या 90.5 दिन में हो जाए। उन्होंने आज खुद नोटिस पर एतराज किया कि आज खुद नोटिस बनता नहीं है, इस पे आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। आज खुद नोटिस अलबत्ता चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अगर ना होता तो चीफ जस्टिस ले ही ना सकते। तो ये एक चीज है। अच्छा, गवर्नमेंट इसके अंदर बड़ी दिलचस्प बातें कर रही है और ऐसे मामलात के अंदर अब एक चीज आ रही थी कि नजर सानी की जाए। अब इस तरह का तसादुम ये करने जा रहे हैं, नजर सानी की दरखास्त दायर करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच बनेगा या लार्जर बेंच, फुल कोर्ट जो बनता है वो फैसला कर देगा। ये उससे भी डर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि 90 दिन से ज्यादा तो इंतखाबात हो नहीं सकते। अब इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस केस के फैसले पर नजर सानी की जरूरत नहीं, यह तशरीह तलब मामला है। और कह रहे हैं कि इस सब के अंदर हमारे मुताबिक यह पिटीशन 3 के मुकाबले में 4 से मुस्तरद हो गई, यानी आज 3-2 था ना, तो 2 जजेस इन्हें लग रहा है कि जिन्होंने पहले एतराज किया कि आज खुद नोटिस नहीं बनता वो अलग हो गए, तो वो अगर आज बेंच में होते, उन्होंने भी कहा तो उनके 2 वोट इधर डाल देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर जस्टिस एजाजुल वो जो जस्टिस साहब हैं मज़ाहिर नकवी, उनका भी वोट डाल दें, उस तरह से फिर मैं कहता हूं ये 6-4 से हो जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, या 5-4 से वापस वहीं पे डिसीजन आ जाएगा अगर 9 रुकनी बेंच ही बनाना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से जी ये बड़ी मजाहिया बात है। लेकिन फाजिल जज साहिबान ने फैसला दिया है कि हाई कोर्ट फैसला करें। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि 2 जजेस ने वाजे किया कि जस्टिस याहिया और जस्टिस अतर मिनल्ला से वो इत्तफाक करते हैं, ये दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं, ये दरखास्तें 4-3 के तनासुब से मुस्तरद हो गई हैं। 2 जजेस ने खुद केस सुनने से माजरत की और इस सब के अंदर इस सारे मामले में ये कह रहे हैं कि आज 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने जमीनी हकाइक देखकर 9 अप्रैल से आगे ले जाने पर मुशावरत का कहा और ये अपने हिसाब से इस मामले के अंदर एक तशरीह करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे के सारे मामले में वारदात क्या है? नाज़रीन इकराम, एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो जिस तरह पहले 2 वज़राए आजम नाअहल होकर घर गए, शहबाज शरीफ भी नाअहल होकर घर चले जाएंगे। और आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इख्तियारात देता है कि पार्लियामेंट भी इतना इख्तियार नहीं रखती। और इस सब के अंदर पाकिस्तान के तमाम इदारे आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन अपने मौकफ से अगर पीछे नहीं हटता तो यह सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने वाली बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से यह चीज भी सामने आ चुकी है। अब मैं आपको जरा आर्टिकल 187 पढ़ के सुना देता हूं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 187 द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और डिक्रीज फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकता है, हिदायत दे सकता है और हुक्मनामा जारी कर सकता है मुकम्मल इंसाफ करने के लिए, फैसले पर अमल दरामद के लिए जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, सब पाबंद है कि उस पर सारा मामला किया जाए। अब इसमें कुछ लोगों की जरा दिलचस्प बातें सुने। एक जानब कहा जा रहा है कि इलेक्शन तो अब 90 दिन में हो नहीं सकते क्योंकि हठधर्मियां दिखाई तो फिर लगाएं तो इन्हें अदालत कंटेम्प्ट तो सीधा लगेगा सब स्टेक होल्डर्स के ऊपर। अब तसादुम से कैसे बचा जा सकता है? एक चीज बड़ी वाज़ेह है नाज़रीन इकराम के अगर हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगा और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएगी और इस सारे के सारे मामले में इलेक्शन जो है वो रियासत की बुनियाद है। हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जाती तौर पर समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए, लेकिन जो होना है वो जरा मुख्तलिफ है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो अमल होना है वो नहीं होना और कुछ मुख्तलिफ होना है। इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी मांगेगा, वजारत खजाना, दाखिला और दिफा मानेंगे नहीं, फिर वजीर आजम, वज़राए खजाना, दिफा और दाखिला पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यानी ये चीज वाज़ेह हो गई है। और इस सब के अंदर वैसे मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, अबसार आलम साहब क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं लेकिन सिर्फ 3 कह रहे हैं कि हमारा फैसला माना जाए। इस तरह का फैसला कौन और कैसे मानेगा? और ये 3 हम ख्याल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक को नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस ने बेंच फिक्सिंग की है, बहुत बड़ा इल्जाम। यानी अब एक तरह से मैच फिक्सिंग की तरह ये बेंच फिक्सिंग की बातें कर रहे हो। खुदा का खौफ करो, उठा के फेंक देते हैं। अबसार आलम साहब ये कर लेते हैं ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मरियम नवाज की सरबराही में
5 रुकनी लार्जर बेंच बना देते हैं और 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अबसार आलम, जस्टिस सलीम साफी, जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस शाहजेब खानजादा को डाल देते हैं और सरबराही बेंच की जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज कर लें, तब आपको फैसला मंजूर होगा। 3 जजेस को फिर निकाल दें अगर आपको इनका फैसला नहीं कबूल, खुदा का खौफ करें। अच्छा, इस सब के अंदर तसादुम जो है वो इस वक्त यकीनी हो चुका है, ये चीज आपने समझनी है। हुकूमत के बयानात से लग रहा है कि एक तो ये फैसला नहीं मानेंगे और उसके साथ ही साथ रिव्यू में भी नहीं जाएगी हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आइन की बालादस्ती को हर सूरत कायम किया जाएगा, तो हुक्म को लागू कैसे करवाना है। अगर हुक्म लागू होता है तो क्या रियासती इदारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ रियासती इदारे खड़े हो जाए तो फिर तसादुम नहीं होगा, बल्कि हुक्म ना मानने पर, अदालती हुक्म ना मानने की सूरत में शहबाज शरीफ ना अहल होगा, जैसे गिलानी हुआ था। और आपको पता है कि गिलानी ने एक खत नहीं लिखा था, उस पर गिलानी ना अहल हो गया। लेकिन अगर रियासती इदारे, कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हुकूमत के साथ खड़े हो गए, यानी इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं। हुकूमत ने यह हुक्म नहीं मानना, हुकूमत के ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगेगी जो आपकी आर्टिकल 187 है, और ये आमिर मीर साहब ने पक्का कर दिया कि ये नहीं मानेंगे, इन पे तौहीन अदालत लगेगी, ये मामला लटकाया जाएगा। वजारत खजाना, वजारत दाखिला सिक्योरिटी से और वजारत खजाना फंड से इनकार कर देगी। इस सब के अंदर पाकिस्तान के इदारे कहां पर खड़े होंगे, रियासती इदारे कहां पर खड़े होंगे, इलेक्शन कमीशन कहां पर खड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस कहां पर खड़े होंगे, ये इस चीज को फाइनलाइज करेंगे कि तसादुम हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर सारे इदारे एक पेज पे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी है और गवर्नमेंट जो है वह अहकामात नहीं मानती, फिर तो एक नॉर्मल सा तरीका, शहबाज शरीफ साहब रुसवा होकर घर जाएंगे और उन्हें घर जाना पड़ेगा। और दूसरा तरीके में फिर जाहिर बात है तसादुम ही है, तसादुम के अलावा तो कोई दूसरी राय, कोई दूसरा ऑप्शन उस सारे सिनेरियो में नजर नहीं आ रहा। और जाहिर बात है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।